दिन मज़े में बीतने लगा था। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था, बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। कौन ऊंचा महसूस कर रहा था? लेखक महोदय, क्योंकि घर में नौकर रखा था। ठीक है, हाँ अमरकांत साहब। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व होता था। घर में नौकर था, सब एकदम ऐश करता था, जिस वजह से उसको गर्व महसूस होता था। और अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले जैसा नहीं समझता था, तुच्छ समझता था, क्योंकि हम घर में नौकर रख रहे थे। घर में नौकर रखना बहुत बड़ी बात है। तो मोहल्ले में जितने लोग थे वो नौकर रखता नहीं था, तो वो सबको तुच्छ इंसान समझता था। वो मेरे सामने क्या है, पैर के धूल है, ऐसा समझता, पूरा तुच्छ समझता था, पूरा छोट समझता था। मैं किसी से सीधे मुँह बात नहीं करता था, इतना अकड़ आ गया था इसके अंदर, सीधे मुँह से बात नहीं करता था। लेखक महोदय को ऐसा जो है आ गया था सिर्फ नौकर रखने की वजह से। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था, दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट देता था, इतना अकड़ आ गया था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था कि जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। कितने बड़े भारी काम है जी नौकर रखना जी। 10,000 रुपये महीना, ठीक है, 10,000 रुपये जो कमाता है, 40-50 10,000 टका नौकर में देगा तो बड़का काम हो गया नौकर रखना। तो ये जो है समझ रहा है कि हमें नौकर रखिए, बहुत बड़का काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया, घमंड आ गया इसके अंदर। घर के सवांग की तरह रहता था। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च कर रहे हैं। निर्मला अलगे फाट रहा है कि हमें तो आधा तनख्वाह तो नौकरी में खर्चा कर दे रहे हैं, इतना नौकर को मानते हैं। पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? वे तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। कपड़े चमाचम सफ़ेद रहते थे। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी नहीं टसकता था, इतना साफ सुथरा रहा करता था। किसी को मामूली भी काम करना पड़ता था, तुरंत सब लोग बहादुर को याद करता था। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गड़िए थोड़ा उठाना, इस तरह की फरमाइशें किया करता था। सारे लोग A to Z काम सब करवाता था बहादुर से। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। छोटा सा बालक था, इधर उधर फिर करते रहता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले नहीं उठते थे। सब सवेरे सोता था लेकिन उठता था 8 बजे दिन के बाद। मेरा बड़ा लड़का किशोर, किसका बोल रहा है? लेखक महोदय बोल रहा है कि मेरा बड़ा लड़का जो किशोर है, लेखक के बड़े लड़के का नाम आ गया जी। लेखक के बड़े लड़के किशोर नाम था, ठीक है। और पत्नी का क्या नाम था? निर्मला। बहादुर को कौन लाया था इसके नौकर पे? उसके साला साहब लाए थे। बहादुर का जो घर था वहाँ से बस जो था कितने किलोमीटर दूर था? बस स्टैंड 6 मील दूर था। बस स्टैंड से कहाँ का गाड़ी पकड़ रहा था वो? गोरखपुर के लिए। अमरकांत साहब का जन्म कब हुआ था? 25 में। मरा कब? 2014 में मरा था। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांव में भी थी। कहाँ पे? छपरा तक। बलिया था? बलिया बिहार था। हाँ, नागरा बलिया यूपी में पड़ता है। 1942 में किसी कारणवश इसका पढ़ाई छूट गया था ना। 1942 के आंदोलन में भाग लिया था, इस वजह से पढ़ाई छूट गया था। इंटर आधा अधूरा किया था। फिर 1946 में इंटर कंप्लीट किया। कहाँ से? सतीश चंद्र कॉलेज इलाहाबाद। इलाहाबाद की बलिया था? इलाहाबाद से BA किया है 1947 में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। अपने लड़के के बारे में बता रहा है कि वो बड़ा ही शान शौकत से रहा करता था और बड़ा ही रोब झाड़ा करता था। और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। उसको जो है बहुत घमंडी था और जो है बहादुर जैसे तैसे खेलता कूदता था ना, उसको तकलीफ होता था। वो बहुत अनुशासन, तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, पूरा उसको अनुशासन में रखा करता था। फलतः उसने अपनी सभी काम बहादुर को सौंप दिया। किशोर ने क्या किया? उसका जितना भी काम था सब काम क्या किया? बहादुर पर सौंप दिया। छोटा सा लड़का पर सौंप दिया कि मेरा टोटल काम तुम ही करोगे। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगानी चाहिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगाएगा। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी, वो करवाएगा। रोज़ ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री मतलब आयरन करना होनी चाहिए। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश करवाता था और मुक्की भी लगवाता था। मुक्की समझते हो जी? बहुत को जो है मुक्का मरवाता है शरीर पर, मुक्की लगवाता था। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी हो जाती थी तो क्या होता था?
जब ऐसा होता तो किशोर जो है गर्जना स्टार्ट कर देता था। अब मान लो बच्चा है, छोटा मोटा किंतु परंतु गलती हो जाता है, इसी में डांट देता था, पूरा एकदम गर्जना स्टार्ट कर देता था। हाँ, बुरी बुरी गालियाँ भी देने लगता था, बहुत बुरी बुरी गालियाँ देता था और उस पर हाथ भी छोड़ देता था। सोचो, घर का नौकर, एक तो छोटा सा बालक है, इतना कुछ काम करता है, A to Z काम करवा रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता था तो गाली देता था, पिटाई करता था, पूरा गरजता था। उसके बाद मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता था, चुपचाप मार खा लेता था, कहीं कोने में खड़ा कर चुपचाप खड़ा हो जाता था। देख बे, किशोर चेतावनी देता, किशोर बोल रहा है, देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए ना, टिटियानियर बोलता है, देखिए ले देख बे, अगर हर नहीं कर मैं डंगा के मारी दूँ। उसको चेतावनी दे रहा है कड़ी लैंग्वेज में, अगर एक काम भी छूटा ना तो मारते मारते उलिया टाइट कर दूंगा, बोलता है ना जी, हाई काम अगर दे लो, अगर टाइम अप ना हो तो और गर्दसा हाइट कर दूँगा। डायलॉग दे रहा है। साला कामचोर करता क्या है तू, उसको बात कह रहा है, साला कामचोर तू करता क्या है, बैठा बैठा सिर्फ खाता है। कौन बोल रहा है? किशोर बोल रहा है। रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी, इस प्रकार जब डांट होने लगा तो रोज़ कुछ ना कुछ उससे गलती हो जाता था, रोज़ उसको डांटता था, रोज़ गरियाता था, रोज़ मारता था, जिसकी रिपोर्ट पत्नी जो है मुझे देती थी। लेखक महोदय बोल रहा है कि ऐसा ऐसा कर रहा था मेरा बेटा उसके साथ, इसकी रिपोर्ट जो है मेरी पत्नी मुझे दिया करती थी पर डे। मैंने किशोर को मना किया इस बात में, मैंने किशोर को समझाया कि ऐसा मत करो, छोटा बालक है, पर वह नहीं माना। मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो ये चलता ही रहता है। लेखक महोदय दिमाग नहीं लगाया कि अरे छोटा मोटा किंतु परंतु थोड़ा ऐसा चलते रहता है, इस सीरियस वे में नहीं लिया। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। लेखक महोदय ताली तो हमेशा दो हाथ से बजता है, ऐसा अकेले थोड़ी है कि खाली वो गलती करता होगा तभी ना उसको गुस्सा आता है, मारता है। अगर यही गलती नहीं करेगा तो काय के लिए कुछ करेगा। यानी कि ताली एक हाथ से नहीं बजता, दोनों हाथ से बज रहा है, यानी उधरो ये बजा रहा है, इधरो ही बज रहा है। इसलिए ये क्या किया लेखक महोदय, ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन जब मैं दफ्तर से आया, लेखक महोदय बोल रहा है, जब वो ऑफिस से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देख लिया। एक दिन लाइव देख लिया कि किशोर जो है बहादुर की पिटाई कर रहा था। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। निर्मला जो है कुछ दूरी पर खड़ी थी, कुछ कर नहीं रही थी, खाली हाँ हाँ करके मना करी थी, मत मारो बेटा, मत मारो मत मारो, लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। सोचा हमरो डंगा देगा कोई ठार है, इस वजह से निर्मला अंदर नहीं घुसी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। तू लोग भी कोई माँ को मारता है रे, बहुत चुतिया सब इंसान है जी जो माँ पर हाथ छोड़ देता है। कभी कोशिश भी नहीं करना यार, माँ भगवान का रूप होता है। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। अब काहे के लिए मार रहा था, तो साइकिल साफ करने के लिए मिला था ना उसको, वो भूल गया किसी कारणवश, छोटा बच्चा है जी, भूल गया, जिस वजह से उसकी पिटाई कर दिया। किशोर ने उसको मारा और गालियाँ दी। उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। कभी कभी जब हद से ज़्यादा इंसान को तड़पाओगे ना तो गुस्सा आ जाता है, उसको बार बार चोट देना, बार बार गरियाना। एक दिन उसको गुस्सा के जाओ नहीं से करेंगे साइकिल साहब, क्या उखाड़ लेगा, एकरे मकरो बाव चढ़ गया तो हमरा ऐसे बोलेगा। हाँ किसको, हाँ हाँ मैया डंगाया तो क्या किया, एक दिन गुस्सा से मैया छोड़ के निकल गया। उसी प्रकार हद से ज़्यादा इसको तड़पा रहा था, मार रहा था। एक दिन इसको भी गुस्सा आ गया, बोल दिया नहीं करेंगे साहब, साइकिल नहीं करेंगे साहब। इसी में किशोर को गुस्सा आ गया, अन्ना मुन्ना होक दिया पकड़ के। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, मतलब लेखक महोदय पूछ रहा है कि आखिर तुम मार खाते हो, आखिर वो जो कह रहा है करते क्यों नहीं, तुमको साइकिल बोला था साफ करने कर देता, क्यों नहीं साइकिल साफ किया। तब बोल रहा है, बहादुर बोल रहा है, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, यानी माँ बाप उठक दिया होगा। और किसी को माँ बाप उठकता है तो बाव चढ़ता है जी, तो वही बोल रहा है कि मेरे बाप को लाकर क्यों खड़ा किया। गाली गलौज माँ बाप तो याद करता ही है, बढ़िया बढ़िया गाली देता है माँ बाप लगा के। इसको क्या किया, गुस्सा लग गया, तो गुस्सा लग गया, वही बोला कि मेरे और इसके बीच बात था तो मेरे बाप को बीच में क्यों लाया, जिस वजह से क्या किया, ये भी बोल दिया कि हम साइकिल तो साफ नहीं करेंगे। वह रोते हुए बोला, मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दियाँ गाली देता है। लेखक महोदय अंदाज लगा लिया जब माँ बाप फुटक रहा है, यानी इससे भी और बढ़िया बढ़िया गाली दिया होगा, तभी जाके किसी इंसान को गुस्सा आ गया। लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा भी कह दिया। सुअर का बच्चा मतलब समझते हो, बाप को सुअर बोल दिया, तो जिस वजह से गुस्सा आ गया होगा। और उसे क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। हम बोतू बोल देते तुम लोग को, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जनरेशन दिक्कत हो जाएगा। बोतू बोल दे चलो बोतू बोतू चलता है, लेकिन हम बोल दिए तो बोतू का बच्चा है तो बहुत गलत बात है। उसी प्रकार सुअर बोल दे चलो सुअर के जैसा करता है, चलो सुअर बोल दिए। अब सुअर का बच्चा बोल दे रहा तो बहुत गलत है ना जी। सुअर का बच्चा मतलब सुअर के बच्चे हैं, जिस वजह से इसको गुस्सा आ गया। और इस वजह से क्या हो गया, ये बोल दिया कि नहीं करेंगे शकील साहब। तो पूछेगा आखिर क्वेश्चन पूछेगा या ऑप्शन में रहेगा, आखिर इसे गुस्सा क्यों आया था, इसे सुअर का बच्चा बोला था, इस वजह से गुस्सा आ गया था।
जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई, लेखक महोदय बोला कि इस मैटर में कुछ हंसी आ गया, लेकिन खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं माना। लेखक महोदय को लग रहा है कि किशोर का व्यवहार ये अच्छा नहीं था, पर गृह स्वामी होने के कारण, मतलब घर का स्वामी होने के कारण मुझ पर तो कुछ और भी गंभीर दायित्व आ गया। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं है, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। लेखक महोदय इसी को समझा रहा है, क्योंकि बेटवा तो उल्लड़ है, बापो गरिया देगा कोई ठार है, तो बप्पा ओकरा नहीं समझा के नौकरिया समझा रहा है कि देख बेटा बढ़िया से काम कर, जब बढ़िया से काम करोगे तो क्या होगा, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं मारे पीटेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए मेहनत से मत कतराओ। जो उसने बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। डायलॉग दे रहा है, मेहनत से मत कतराओ। जो मेहनत जो नहीं करना चाहते वो ज़िंदगी में क्या है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत से मत कतराओ, अच्छे से मेहनत करो, तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है, इस प्रकार रूठना फूलना ये सब मुझे नापसंद है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए रूठना उठना नहीं। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, तुम भी तो हमारे घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते क्या? हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह जो है इस तरह कोई नहीं रखेगा तुमको। जाकर दूसरे घरों में देखो, तब पता चलेगा कि नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो जाके। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न ही हो गया, मतलब तुरंत वो पुरानी बात भूल गया, फिर जो है जैसे तैसे चलता था पहले उसी तरह फिर वो मगन हो गया। हाँ, उसके बाद रात में सोते समय वो अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। उसका आदत था ना जी कि सब काम करने के बाद जब वो बेड पे जाता था, अपना ताश की गड्डी तो गुल्ली तो टोपी ये सब लेके और क्या करता था, गुनगुनाया करता था, पहाड़ी वाला गाना गुनगुनाया करता था। वही काम फिर स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक फिर गड़बड़ी हो गया। कुछ दिनों के बाद एक फिर से गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी हुआ कि निर्मला जो है बहुत पतली पतली रोटियाँ सेकती थी। निर्मला, बात मत करो। निर्मला जो है बहुत पतली पतली रोटियां सेका करती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं लेती थी। क्योंकि महिला जो है, महिला मंडल जो है या स्त्री जात जो है रोटी बड़ा बढ़िया बनाती है कि नहीं। पुरुष वाला जो है मोटा मोटा, पुरुष जो है मुर्गा मछली बनाने में एक्सपर्ट रहता है कि नहीं, मीट मछली। लेकिन रोटी हो गया, इस सब में महिला मंडल एक्सपर्ट रहता है। तो महिला जो है निर्मला जो है वो रोटी बड़ी पतली पतली बनाती थी। सब काम बहादुर कर लेता था, बहादुर सब काम कर लेता था और करने भी दे देता था, लेकिन रोटी बनाने का काम बहादुर को नहीं देता था। क्योंकि जानता था कि अगर रोटी बनाने का काम देगा तो मोटका मोटका रोटी बनाएगा, इधर कच्चा इधर पका, इधर नहीं फूला, तो रोटी जो है अजीब तरह का लगेगा। बाकी सब काम बहादुर करते तो रोटी बनाने का काम नहीं देता, क्योंकि ये पतली पतली बनाती थी इस वजह से। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया, मोहल्ले की किसी औरत ने यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपना रोटी खुद बना ले, अपना रोटी खुद बना ले। किसी ने इसको भड़का दिया निर्मला को कि घर का नौकर है, आप ही सब बना बना के खिलाइएगा तो मोटा जाएगा वो। बना लीजिए मैं। हाँ तो सर ले तो एक्सपीरियंस होते घर में बनता होते मैं सब ठीक है। के ऋतुराज, हम में रोटी बनाएंगे ना तो टटका टटकी खाना होगा, बाकी 2 घंटे के बाद जो है फिर दांत से टूटेगा नहीं। इतना बढ़िया रोटी बनाते हो, मतलब फुलाते भी है, फूलता भी है, लेकिन पता नहीं चिम्मट काय हो जाता है बाद में। ऐसा काय होता है, चिम्मट हो जाता है हमारा रोटी। चिम्मट टटका टटकी खाएंगे चल जाएगा, 2 घंटे के बाद चिम्मट हो जाता है। शुरुआत में भारत का नक्शा बना था, उसके बाद गोल बनता है। रोटी एकदम सॉलिड गोल होगा, लेकिन लोचा ये है कि चिम्मट बन जाता है, टटका टटकी खाना पड़ता है तब। चलो आगे देखते हैं, सुनो। किसी ने क्या किया, पड़ोसी के किसी महिला ने उसे यह सिखा दिया कि मोहल्ले की किसी औरत ने यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपना रोटी खुद बना ले, आप बना के ना खिलाएं, नहीं तो नौकर चौकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। बढ़िया बढ़िया खिलाओगे तो ढेर फाटे लगेगा, इसीलिए नौकर है, इसीलिए उसको थोड़ा सा डाउन रखिए। यह बात निर्मला को जच गई कि सही बात है। रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। क्या किया, वह अपनी रोटी बनाकर चौके से उठ गई और बहादुर का मुंह उतर गया। देखा कि हमारा रोटी नहीं मिला। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे, निर्मला ने पूछा क्या हो गया रे, जो खड़ा है तू चौका के पास। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप अपनी रोटियां बना। क्या बोला, चुपचाप अपना रोटियां बना। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली और नरम नरम रोटियां से कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का नहीं है जो हम तुमको रोटी बनाकर खिलाएंगे। नौकर चाकर हो तो अपना बनाकर खाओ।
तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा, रोटियां नहीं सकेगा तो भूखा रहेगा। किसी ने इसको भड़का दिया, बहादुर के प्रति निगेटिविटी डाल दिया इसके अंदर। ये क्या किया? अपना रोटी बना लिया, परिवार के लिए बना लिया, बाकी उसको बोला कि अपने से बना, अपने से खा। तुमको क्या लगता है हमें तोरा बना खिलाएंगे? तू क्या परिवार का सदस्य मेरा? जिस वजह से क्या हो गया, उसको अपने से बनाने के लिए इसको बोल दिया। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा, बहादुर उसी तरह वहीं पर जहाँ खाना बनता है चौका पर, वहाँ पर खड़ा रहा। चौका समझते हो ना जी? तो निर्मला को गुस्से से क्या हो गया, बुरा हाल हो गया। जब उतना बात, उतना लेक्चर देने के बाद वो ऐसे खड़े होकर टेबेगा तो गुस्सा नहीं चढ़ेगा जी? इतना साला बात बोल रहे, साला कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। निर्मला को गुस्सा चढ़ गया, उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ दे दिया 2-4 थप घींच के। सुअर कहीं का हो तो सुअर बोल दिया। इसलिए तुझे किशोर मारता, तू ये लतखोर है, ये है तो हर बात को केयर नहीं करता, इसलिए किशोर मारता होगा तुमको। इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। देखो बोल रहा है कि यही सब आदत की वजह से तुझे तेरी माँ मारती होगी। चल बना रोटी जाके। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सिखवाती थी। वह रोने लगा था, मैं नहीं बनाऊंगा, यानी बहादुरबा बोल रहा है कि नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारी घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी, वह रोने लगा था। तो मैं क्या तेरी माँ हूँ जो मैं तुझसे जिद करूँगा? तुम्हारा माँ का आदत था ऐसा वैसा, हम क्या तुम्हारे माँ हैं जो तुमको तेल लगाएंगे? अपने से रोटी बना। घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुँह रंग दूंगी। यानी कि बोल रहा है कि तू जो है अपने माँ के बारे में कि माँ हमको ऐसे रोटी बना के सिखवाती थी, इस तरह करवाती थी, तो हम तुम्हारी माँ नहीं है ना, घर का मेंबर नहीं हो, शांति से रोटी बना रखा, नहीं तो मारते मारते जो है गाल रंग देंगे, मुँह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए क्या किया? रोटी नहीं बनाया। बहादुर ने अपने लिए रोटी नहीं बनाया। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा और समझाया पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। लेखक महोदय आया घर तो उसको भी लगा, बुरा लगा, तो वो समझाया, नहीं माना तो फिर छोड़ दिया उसको। रात भर वो भुखले सो गया। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। रात में क्या किया उसके साथ व्यवहार किया गया सब भूल गया। अब फिर जैसे चलता था उसका ज़िंदगी वैसे चलने लगा, सब कुछ भूल गया। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेका। देखो सब बात भूल के फिर से ही सेकने लगा। अपने से जब बोला कि नहीं ये खिलाएगा तो भूखे नहीं है ना मरेंगे, ये क्या किया? अपने से आटा उटा सोना, रोटी सेकना स्टार्ट कर दिया। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा, हंसने लगा। ये देखो हमें रोटी बनाए, कितने मोट बना है, इधर जरा इधर ये तो उधर में, तो जो है अपने आप खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। रात में कुछ सब्जी बचा था और रोटी बना लिया, भोरे भोर उठ के और सब्जी रोटी खा लिया कच्चा पक्का। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था, निर्मला का हाथ खुल गया था, पर उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई गलती होती तो उस पर हाथ चला देता था, क्योंकि उसका बात नहीं माना। जब बोला कि रोटी बनाओ तो नहीं खाया, और अभी देखो जब भूख लगा तो बना खाया, तो उसको गुस्सा चढ़ गया था निर्मला को। हम बात माने, हमारा बात नहीं माना, जो भूख लगा तो अपने से बना खा रहे हो। जिस वजह से उसका छोटा सा भी गलती था, इसको बुरा लग जाता, 2-4 लपड़ घींच के दे देता था। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो उस पर हाथ चला देती थी। उसको मारने वाला अब घर में 2 मेंबर्स हो गए, 2 सदस्य हो गया। एगो तो किशोरबा मारवे करता था, एक मैयो भी मारने लगा, निर्मलो मारने लगी थी। कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारता था, कभी कभी जो एक ही गलती के लिए मैयो मारता था और बेटा किशोरबो मारता था। बरसात बीत गई, बरसात खत्म हो गया, सावन भादो खत्म हो गया, आसीन कार्तिक आ गया। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देने लगा। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है। बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखा कौन? लेखक महोदय लिखा होगा कि बहादुर जो आपका लड़का जो है कहीं इधर उधर बोखा नहीं है, हमारे घर में है, मज़े में है, पूरा एड्रेस उड्रेस दे दिया और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। बोल रहा है कि उसका जो तनख्वाह जो कमा रहा है बहादुर, उसका तनख्वाह का पैसा हम उसकी माँ के पास भेज देंगे, भेज दिया करेंगे। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। जब लेटर दे रहा है, पैसा भेज रहा है, बट उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि सही आदमी के पास नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सही आदमी के पास नहीं जा रहा है। उसकी माँ के पास जाएगा तो जरूर है कि माँ कुछ रिस्पॉन्स देगा, हाँ बेटा मेरा ठीक है कि नहीं है। हाल तो कत्तो माँ है यार, गुस्सा आ गया, लेकिन माँ होता है, जरूर है कि लेकिन लगता है कि माँ के पास नोटिस नहीं गया, मैसेज नहीं गया होगा। कई महीनों के बाद उधर से जवाब नहीं आया तो मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहीं जमा रहेगा, उसका पैसा यहीं। जब उधर से रिस्पांस नहीं आया तो काय के लिए पैसा भेजेगा? बोला कि तुम्हारा पैसा यहीं जमा रहेगा, जब तुम जाओगे घर तो पैसे लेके चले जाना। तो जब वह घर जाएगा तो लेते जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। बहादुर से क्या हो गया? अब गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण था मारपीट और गाली गलौज। बहुत उसको प्रताड़ित कर रहा था। जब किसी को प्रताड़ित करोगे ना, उससे मिस्टेक बढ़ जाता है।
बहुत जब प्रताड़ित करोगे तो उससे क्या गलतियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि दिमाग पे हमेशा आता है कि हम हल्को सा गलती करते हैं तुरंत मार देता है, तुरंत डांट देता है, जिस वजह से क्या उसका दिमाग फ्रस्ट्रेशन में चलता है, कहने का कि करेगा क्या, उसका दिमाग काम सही से करने नहीं लगता है इतना, जिस वजह से क्या हो गया उससे बहुत सारा गलती होना स्टार्ट हो जाता है। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता था, पर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। लेखक महोदय को कभी कभी लगता था कि इस मैटर में कुछ कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन फिर सोचे कि नौकर चाकर है, थोड़ा इतना मारू नहीं लगेगा तो फिर जो है फिर और जो है मताब चढ़ जाएगा, इस वजह से चलो इतना चलता है। लेखक महोदय ध्यान नहीं दिया। फिर आगे पढ़ते हैं। एक दिन क्या हो गया, रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। एक दिन क्या आ गया, रविवार का दिन था, मेरी पत्नी का रिश्तेदार आया, लेखक महोदय की पत्नी का रिश्तेदार आया। वह बीवी बच्चों के साथ आया था, वह बीवी बच्चों, उसके जो रिश्तेदार आए थे अपने बीवी बच्चे के साथ आए थे। किसके यहाँ, निर्मला के यहाँ, निर्मला का परिवार होगा, निर्मला के रिश्तेदार थे। वह अपने किसी खास संबंध के यहाँ आए थे, कहीं अपने खास रिलेशन के यहाँ आया था, देखा कि निर्मला का ससुराल यहीं है तो चलो वहाँ का टाइम मिल लेते हैं निर्मला से, तो यहाँ पे आ गया सब। तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई थी। मैं बाज़ार से रोहू मछली, रेहू सब बोलता है लेकिन ओरिजिनल में रोहू होता है, सब बोलता है रेहू मछली ना जी, तो रोहू मछली और देहरादूनी चावल क्या आ गया, चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। बातों की जलेबी मतलब समझते हो, बैठ के गप जो है छनने लगा, बैठ के गपक्कड़ जो है सब मिल के गप करने लगा। उसके बाद पर इसी समय एक घटना हो गई। इसी समय क्या हो गई, घटना हो गई। घटना क्या हुआ कि अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। अचानक बैठा था और नीचे झुककर देखने लगा। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर जाकर देखा, फिर चारपाई के अंदर देखा, चारपाई खटिया होता है उसके अंदर झाँका। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। यानी कि मान लो ये टेबल लगा, ठीक है, टेबल पर बहुत कुछ रखा है, उधर खटिया रखा है, उधर रुका है। अचानक क्या हो गया, फर्श के नीचे देखने लगा, खटिया के नीचे देखने लगा, किताब को भी ऐसे उल्टाने लगा। मतलब इससे मतलब क्या हुआ, यानी उसका कुछ खो गया है, वही वो ढूंढना स्टार्ट किया। तो क्या बात है, मैंने पूछा। फिर जो है लेखक महोदय ने पूछा क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी ज़बरदस्त मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, एकदम हल्का सा मुस्कुराहट के साथ मजबूरी में बोला कि वास्तव में उसके साथ कुछ हुआ है। बोली क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी की खूट से निकाल कर यहाँ चारपाई पर रखे, पर वो मिल नहीं रहा है। महिला सब जो है यहाँ पे क्या बोलता है, इसको क्या बोलते हैं जी, ये वाला जो पल्लू बोलते हैं, पल्लू में क्या होता है, सिक्का जो है, नोट जो है क्या करता है, बांध के रखता है, गठरी में रखता है ना जी। तो उसी प्रकार वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हम 11 रुपये साड़ी की खूट से निकाल कर यहाँ हम चारपाई पर रखे थे, कहीं मिल नहीं रहा है। आपको ठीक याद है ना लेखक महोदय, आपको ठीक याद है ना कि वहीं पर रखे थे। तब बोल रहा है हाँ खूब अच्छी तरह याद है, हम यहीं पर रखे थे, बात मत करो। ये रुपया मैंने खूट में बांध कर रखे थे रिक्शे वाले को देने के लिए रखे थे। फिर वे रुपये चारपाई पर रख दिए थे। 4 रुपये की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों को हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही ले आती। किसी के यहाँ खाली यहाँ जाने में अच्छा नहीं लगता है ना, बताइए। अब तो मैं कहीं का नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा, जरा उसे पूछिए ना, वह इधर आया था कुछ देर तक। मतलब नौकर के बारे में बोल रहा है कि बहादुर से पूछे इधर आया था क्या, शायद वही लिया होगा। जरा उसे पूछे ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेज़ी से बाहर चला गया। तो कुछ देर तक कभी खड़ा था, फिर तेज़ी से बाहर चला गया, शायद वही लिया होगा। अरे नहीं, हुआ ऐसा नहीं है। मैंने कहा यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, वह सिर झुकाकर आटा गूँथ रहा था। लेखक महोदय बोला कि हम तो बहादुर की तरफ दृष्टियाँ कर सके, वो तो आराम से आटा गूँथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रफुल्लता थी। कुछ भी गड़बड़ करता है तो उसका चेहरे का हाव बदल जाता है। वो तो एकदम मज़े से था। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिया करता था। पर किसी के दिल की बात कौन जान सकता है, ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया, मैं गुस्से में आ गया। मतलब इस समझो यहाँ पे हुआ क्या, बहादुर उसके यहाँ निर्मला की जो है रिलेशन आई थी। वो आया तो घर में कोई भी जब रिलेशन आता है तो मिठाई लेके आता है, और घर में जो भी छोटा छोटा बच्चा आता है उसको कुछ पैसे देता है ना जी। वो क्या किया, ये पॉलिसी लगाया, क्या किया कि जाना पड़ेगा उसके घर तो दान दक्षिणा मिठाई उठा लेना पड़ेगा। उससे पहले क्या किया, एक नाटक रंगा, एक नाटक का रचना किया। क्या किया कि हम झूठ का क्या करेंगे, बोल देंगे कि हम पैसा था, ये था, चोरी का आरोप लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमको बच्चे को पैसा देना नहीं पड़ेगा और मिठाई से भी बच जाएंगे।
जबकि ओरिजिनल में इसका पैसा नहीं खोया था। ऐसा करता है, जब भी कोई रिलेशन आता है तो पैसा देता है बच्चे लोगों को, या जाने के क्रम में देता है या आने के क्रम में देता है, मिठाई देता है। ये इन सबसे बचने के लिए क्या किया, एक ने प्रपंच रचा, क्या, चोरी का प्रपंच रचा। और नौकर को ही ऐसा इसलिए बोला क्योंकि घर में ऐसा सबको मानना है कि घर में नौकर ही ये सब काम कर सकता है, बाकी घर के मेंबर्स काय के लिए करेगा, इसीलिए नौकर पर आरोप लगा। इससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि इसका पैसा अपने चोरी हो गया, क्या बच्चे को पैसा देगा, ये मिठाई लग गया, मन पे बुरा नहीं लगेगा, इस वजह से ये प्रपंच रचा। अब क्या है, बहादुर पर आरोप लग गया चोरी का। कितने रुपये का चोरी का आरोप लग रहा है, 11 रुपये का चोरी का आरोप लगा। किस पर, बहादुर पर लगा 11 रुपये। किस पर, बहादुर पर, ठीक है। चलो बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा बहादुर को, लेखक महोदय बोल रहा है, लेखक महोदय बोल रहा है, लेखक महोदय बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बहादुर मैंने कड़े स्वर में कहा बहादुर इधर आ। जी बाबूजी इधर आओ। वो आकर खड़ा हो गया, बहादुर क्या हो गया, बहादुर जो है लेखक महोदय के सामने खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे, लेखक महोदय बोला तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे। नहीं बाबूजी, उसने निर्भय होकर उत्तर दिया, किसी भी प्रकार का डर नहीं था उसके अंदर, बिल्कुल नहीं बाबूजी हमने नहीं उठाया है। ठीक बता, मैं बुरा नहीं मानूंगा, सही से बता, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी मैं लेता तो बता देता, मैं नहीं लिया हूँ। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा तुम यहाँ भी खड़े थे। तो बोल रहा है फिर तेज़ी से बाहर चले गए, यहाँ तो वो भी खड़े थे, फिर तेज़ी से भाग गया। देखो भैया सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपये रखे थे, मैं तो बूढ़ी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के पैसे भी नहीं है, मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर। बहादुर बोला मैं तो बाहर नमक लेने गया था, भागा कहाँ था, मैं खड़ा था लेकिन बहादुर नमक लेने गया था। फिर बोला सच सच बता बहादुर। कौन पूछ रहा है, उसकी जो आई थी रिलेशन, वो पूछ रहा है अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, यानी पुलिस को सौंप दूंगा, जल्दी बता। मैं चिल्ला पड़ा। तब मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया, बोला कि मैंने नहीं लिया। बहादुर का मुंह सूख गया कि बिना लिए मेरे पर आरोप लग रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सासा उछल कर उसके लेखक महोदय को पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मार दिया, 2-4 लपड़ घींच के दे दिया गाल पे। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सासा उछल कर उसके गाल पर एक तमाचा झाड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वो बता देगा, ये सोच रहा था कि अगर 2-4 लपड़ दे तो शायद वो कबूल देगा हाँ मैंने ही पैसा लिया, बट वो तो लिया ही नहीं था। तमाचा खाकर वो गिरते गिरते बचा, तमाचा मारा ना तो छोटा बच्चा था, तमाचा मारा तो वो गिरते गिरते टकते टकते बच गया, लेकिन गिरा नहीं। फिर क्या बोला, उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगा, चोट लगी होगा बेचारा। मैंने नहीं लिया, वो एक ही बात रट रहा है, मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की, इसी समय एक रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाते हैं। रिश्तेदार क्या बोल रहा है, डरा रहा है इसको कि छोड़िए मारे पिटिए नहीं, इसको पुलिस के पास ले जाइए, तब ये कबूलेगा, ऐसे नहीं सुनेगा ये। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया, जो आया था रिश्तेदार, वो क्या कि इतने कहकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीटते हुए ले गया, दरवाजे की ओर, यानी कि बाहर जो है, बाहर दरवाजे की ओर घसीटते हुए, चलो तुमको पुलिस के पास ले चलते हैं। लाइट कट गया जी, लाइट कट गया। चलो ठीक है सुनो। पर दरवाजे के पास उसने उससे धीरे से बोला, देखो क्या बोल रहा है, घसीटते हुए ले जा रहा है उसकी जो रिलेशन आई थी, और उसके बाद कान में धीरे से बोला ले लिया तो बता दो बाबू, नहीं तो पुलिस के पास ले जाएंगे, धीरे से बोल रहा है। पर दरवाजे के पास धीरे से बोला, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें इनाम में 2 रुपये और दे दूंगा, बता दो 11 रुपये लिया कि नहीं, और बदले में 2 रुपये और दे देंगे, लेकिन बताओ। पर बहादुर ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बहादुर ने बोला हमने नहीं लिया है। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, और भी रिश्तेदार जो था वो भी खींचकर दरवाजे की ओर ले गया। जैसे पुलिस को देने ही जा रहा था, लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाता है और उसे धीमे धीमे शब्दों से पूछताछ करने लगता है। जैसे ही पुलिस के पास लेके जाता है तो धीरे धीरे शब्दों से पूछने लगता है, बता सही में लिया है तो दे दो, नहीं तो पुलिस के पास ले जाए, इसको डरा रहा है। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया। नहीं बताया तो गलती तो नहीं था ना उसका जी, तो काय के लिए पुलिस को ले जाएंगे, पुलिस छानबीन करेगा, फालतू का हम ही फंस जाए। पुलिस तो बहुत छानबीन करता है, ऐसे कैसे कर लेगा जी। तो इस वजह से पुलिस के पास नहीं लेगा। अंत में हारकर उसको छोड़ दिया और वापस आकर क्या किया, चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोलने लगा, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा दिया होगा या ज़मीन में गाड़ दिया होगा, मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए इतना नुकसान लिखा था तो हो गया, छोड़िए हटाइए। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया कि बताओ, 2-4 तमाचे भी जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा कि नहीं हमने नहीं लिया है। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। जब ये घटना लग गया ना, सब लोग मारने लगा, डांटने लगा,
पूरा हर परिस्थिति में इसको मारने डटने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह जो है दुत्कारने लगे, बहुत बुरा व्यवहार करने लगा। किशोर तो उसे जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया। किशोर तो हल्का सा भी जो है कुछ खोट मिलता था पकड़ के हौंक देता था। वह उदास रहने लगा और काम में क्या कर रही है, लापरवाही करने लगा, हमेशा मारपीट करने लगा, उदास रहने लगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इससे बढ़िया तो हमारा माँ था यार, माँ तो कभी एक दाल मारता था गलती की, तो चला हर कंडीशन में मारता है। अब इसको अफसोस होने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। लेखक महोदय क्या आ रहा है, एक दिन दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रख कर बैठी थी। निर्मला जो है हाथ एकदम गाल पे हाथ रख कर बैठी थी चुपचाप। लगता है बहादुरबा भाग गया हो। अन्य लड़कों का पता नहीं था, अन्य जो घर में लड़के थे उसका पता नहीं था, किशोर कहीं और तो कर बेटिया कहीं और। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी, ठीक है। अंगीठी अभी नहीं जली थी, अंगीठी मतलब चूल्हा नहीं जली थी अभी। आंगन गंदा पड़ा था, झाड़ू उड़ू नहीं लगा था क्योंकि सब काम बहादुरबेन करता था। बर्तन बिना मले हुए चपाकल पे था। सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है मैंने पूछा, लेखक बोलते क्या बात है मैंने पूछा। बहादुर भाग गया, बहादुर भाग गया। भाग गया काहे पता नहीं। आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। निर्मला बोल रही है आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे तो बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए फिरता रहता था। दोपहर में खाना भी खाया। उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सील जो है हाथ से छूटकर गिर गया और 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया होगा कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। शायद क्या बताऊँ मेरी किस्मत में आराम कहाँ। निर्मला को आया लाइन पे अभी। बड़ी ना चारपाई तोड़ा करता था बैठ के कि हमें तो नौकर रखे, नौकर को इतना रखते हैं, इतना खिलाते हैं, आधा सैलरी तो हम एक नौकरी में खर्चा कर देते हैं। ये पूरा फाट रहा था, सब कम पड़ रहा है इसे क्योंकि नौकर जो है भाग गया। अबे लगा कि हमारे तकदीर में क्या है, क्या बोलते हैं, आराम है ही नहीं। तभी तो थोड़ा सा कुछ दिनों का पल था, आया नौकर, कितना बड़ा आराम मिल रहा था, नौकर पे भाग गया, गंजन फिर से स्टार्ट। यही तो अफसोस है। लेकिन एक क्या अफसोस इस बात का हुआ है सबको कि यार उस पर चोरी का आरोप लगाया, इतना उसको प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो अपना जितना भी उसका पर्सनल चीज़ था, यहाँ तक कि सैलरी था, सब कुछ छोड़ के चला गया। इस वजह से उसको ईमानदारी से इसको पता चला कि बहादुर वास्तव में सही इंसान था। अगर उसके अंदर खोट रहता तो अपना चीज़ कमाया वो पैसा तक छोड़ के चला गया। तो इसलिए अफसोस हुआ। यही तो अफसोस है कि उसका अपना जो पर्सनल सामान था, टोपी था, गुल्ली था, ताश की गड्डी था, पत्थर का टुकड़ा था ना जी, वो सबसे खेला करता था वो रात में, वो सब भी छोड़ के चला गया। इतना उसको दिल में तकलीफ हो गया था। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसका जूता सब के सब छोड़ गया था। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकता थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पहना उड़ा कर बेचती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपये देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ नहीं ले गया। और वे 11 रुपये, अब वह सब झूठ है। अब इसको पता चला कि वो जो आई थी हमारा संबंधी, वो जो है नाटक रचा कि फालतू का मिठाई का खर्चा बच जाएगा और बच्चा जो देंगे पैसा 2 टकिया 1 टकिया करके वो बच जाएगा। क्योंकि हम बताए कि मेरा मान लो हमारे पास 100 रुपये है और 100 रुपये चोरी हो गया। अब 100 रुपये का खर्चा जो है तो उसको भी तो लगेगा कि क्या चोरी हो गया बेचारा का, एक तो चोरी हो गया पैसा, उसके बाद बच्चे के दर नहीं दीजिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। इस वजह से नाटक पर पंच रचा था। अब इसको दिमाग खुला कि वास्तव में वो नाटक किया था। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ नहीं देना चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह परपंच रच रहे थे। जब जानता था तो डंगाया का है, चोरी का आरोप का लगाया। तो उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं तो कभी वो गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे हौड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा किशोर ने, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार फिर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता। अब बुद्धि खुला इसका, साला बहुत दंगाता था उसको। उससे माफ़ी मांग लेता पर कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, लेकिन वो अपना भी सामान छोड़ के गया। इससे उसकी ईमानदारी पता चलता है कि वो कितना अच्छा इंसान था। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसा बैठ रहा था। अंदर ही अंदर इसको रोना आ रहा था, लेकिन क्या करेगा। मैं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं ना मारता तो वह शायद हुआ ना जाता। कारण है कि सब तो मारे रहा था, लेकिन लेखकों महोदय ने मारना स्टार्ट कर दिया था। लेखक महोदय नहीं मारता क्योंकि मेन गार्जियन था, बाबूजी क्या करके आता था।
लेखक महोदय भी मार दिया तो और उसको तकलीफ हो गया। उसके कुछ कपड़े टंगे थे, स्टूल के नीचे वो भूरा जूता था। मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया। उसके नौकर नेकर मतलब पैंट बताए थे ना, सफ़ेद नेकर पैंट की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, वही पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़, टोपी, यही सब मिला। तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया। कहानी से क्या सीखा जी तू? क्या क्या कहानी से समझ में आया? आखिर ये कहानी आखिर क्यों तुम लोगों को हिंदी किताब में डाला गया? कुछ बताओ, कहानी के साथ क्या तुमको सीख मिला? इस कहानी के साथ कुछ सीख मिला होगा ना जी? हाँ, क्या सीख मिला? कुछ बताओ। बिना वजह किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, बिना वजह किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। और कोई बता, और कोई बता, आखिर क्या सीख मिला? और क्या क्या किसको सीख मिला? कुछ बता। किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और बता। 8:15 बज गया है। मोबाइल तो मेरा छुटका लाया नहीं, तो ऑब्जेक्टिव तो करा नहीं सकते हैं। कल ऑब्जेक्टिव करा देंगे। और आगे हिंदी ही चलने दे कि संस्कृत स्टार्ट करें? आगे हिंदी ही चलने दे कि संस्कृत स्टार्ट करें? बताओ जल्दी। जितना पढ़ाएंगे संस्कृत 14 चैप्टर है, हिंदी 24 चैप्टर है। बताओ। हिंदी चलने दे। हिंदी एक काम करते हैं। हाँ, नहीं तो एक काम करते हैं, हिंदी में और 6 चैप्टर कहानी वाला बेला खत्म कर देते हैं, ठीक है? बाकी कविता वाला रहेगा तो कविता वाला को बाद में पढ़ेंगे। कहानी वाला खत्म करके संस्कृत ले जाते हैं और संस्कृत 14 चैप्टर खत्म करेंगे बेला का, ठीक? अभी व्याकरण अभी स्टॉप करेंगे क्योंकि व्याकरण में ऑब्जेक्टिव आता है। तो व्याकरण चैप्टर खत्म करने के बाद इधर तक क्वेश्चन आंसर ये सब तैयारी करा देंगे। ऑब्जेक्टिव तो तैयारी हो ही जाता है। क्वेश्चन आंसर जो PDF फॉर्मेट में देंगे वो उधर से तैयारी कर लेना। बाकी तब तक संस्कृत चलेगा उधर, और बाकी रहा व्याकरण, तो व्याकरण से ऑब्जेक्टिव आता है। तो व्याकरण जब चलेगा तो ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ घिस देंगे, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं, हिंदी चलने देते हैं। 12 चैप्टर हिंदी है तो हिंदी चलने, 6 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। बाकी और 6 चैप्टर है, ऐसे करके ख़त्म कर देते हैं। बाकी जो कविता वाला है संस्कृत खत्म करके देंगे, 14 चैप्टर संस्कृत खत्म कर देंगे, फिर कविता वाला में आ जाएंगे। उसके बाद फिर व्याकरण स्टार्ट कर देंगे, ठीक? हाँ, क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया है। 6 चैप्टर का, बहादुर चैप्टर का देंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है? टोटल 4 चैप्टर है। वीडियो पॉज खत्म कर देते हैं। देख भाई लोग, चैनल पर जो पहली बार आया है, नीचे लाल रंग का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लो। और बाकी ऊपर 3 घंटा होगा, 3 घंटा में ऊपर वाला घंटा दबाओ, हमारा टोटल वीडियो का अपडेट मिलेगा। बाकी अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।